दिया। उन्होंने कहा कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। पूरे मामले पर कांग्रेस चुप क्यों है, गिरिराज सिंह ये बात कर रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी की तरफ से साजिशन रेल हादसों के पीछे एक बड़ी प्लानिंग बताई गई थी और इसे अंजाम देने की बात कही गई थी। और अब गिरिराज सिंह ने कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और कांग्रेस इस मामले पर चुप क्यों है। आपको बता दें, हाल ही में हुए रेल हादसों पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रहा था। रेल मंत्री को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा था और अब गिरिराज सिंह ने पूछा है कांग्रेस से कि कानपुर में रेल पलटने के हादसे पर वो चुप क्यों है। देखिए, देश में टूल किट चल रहा है। जब इधर कई बार रेल डिरेल्ड होने की बात आई, मैंने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के समय भी कहा था, ये संजोग नहीं है, ये संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। और ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर, क्योंकि इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए, उसने हादसा होने से बचा लिया। नहीं तो सिलेंडर रखा, बगल में बारूद रखा, बगल में पेट्रोल रखा, माचिस रखा। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है। तो इस रेल साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। मौके से बरामद माचिस की जांच भी शुरू हो गई है। ट्रैक के पास से बोतल बम में पेट्रोल बरामद हुआ है। एटीएस और पुलिस और आईबी इस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि सिलेंडर फटा नहीं, वो दूर जाकर गिर गया। इसके वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टला है। लेकिन साजिशन, आप सोचिए, इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को प्लांट किया गया। वहां पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था, माचिस वहां पर बरामद हुई है। इसी की जांच की जा रही है। तो कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश मामले में पुलिस 6 टीमें बना चुकी है, संदिग्धों की तलाश में जुटी है। पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके से बरामद झोले के आधार पर भी जांच कर रही है। इलाके के हिस्ट्री शीटर्स से भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में शिवराजपुर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है और साथ ही बाहर से आने वाले जमातियों के ठहरने के ठिकानों की भी पड़ताल शुरू हो गई है। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। रेलवे के जूनियर इंजीनियर की तहरीर पर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। तहरीर में जूनियर इंजीनियर ने कहा है कि उसे जब जानकारी हुई तो वो मौके पर पहुंचा और उसे सूचना इस बात की मिली थी कि ट्रेन के इंजन से एक एलपीजी का सिलेंडर टकराया है। जब वो मौके पर पहुंचा तो उसे सिलेंडर यहां पर दिखाई दिया। इसके साथ ही उसने अपनी तहरीर पर जिक्र किया है कि पुलिस को मौके से एक बोतल बरामद हुई जिसमें कि पेट्रोल भरा हुआ था। साथ ही साथ मौके से कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसके बिहाफ पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीएनएस की धाराओं के साथ साथ रेलवे सेफ्टी एक्ट और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस ने 2 हिस्ट्री सीटरों को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने पूरे मामले में जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया है। ये टीमें अलग अलग एंगल पर काम कर रही हैं। वहीं तमाम ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस गाँव-गाँव जा रही है और सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। एक क्लू तो मौके पर बरामद माचिस की जांच शुरू हो गई है। इसमें एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, ट्रैक के पास से बोतल बम में पेट्रोल बरामद हुआ है। एटीएस, पुलिस और आईबी मामले की जांच में जुटी है। कई संस्थाएं आई हैं और चूंकि महत्वपूर्ण घटना है तो कई संस्थाएं अपना अपना काम कर रही हैं। इसी बारे में अभी आपने देखा मीटिंग हुई है। इसमें आप देख रहे हो, आप आरपीएफ भी आई हुई है, एटीएस के भी टीम आई हुई, सिविल पुलिस भी लगी हुई थी, आईबी की टीम भी आई हुई है। तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सबको अपना अपना टारगेट है, अपना सब हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका हम लोग अनावरण करें। अभी तक क्या कुछ क्लूज मिल पाए हैं इन दिशा में? अभी कुछ नहीं। अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। अभी कोई क्लूज नहीं मिले हैं। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे। सीसीटीवी कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह। ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया,
मिठाई की दुकान का रैपर आया है, वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पे करके ही भी डिसीजन दिया जा सकता है। तो कानपुर में देर रात एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने और धमाके में उड़ाने की बड़ी साजिश की गई थी। रेलवे ट्रैक पर रसोई गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर और पेट्रोल बम रखा गया था। ट्रेन से टकराकर सिलेंडर करीब 200 मीटर दूर जा गिरा। रेलवे के अलावा एटीएस और यूपी पुलिस की टीम भी जांच में जुटी है। कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की एक और साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखा एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल बम से ट्रेन उड़ाने का षड्यंत्र। थैले में मिला संदिग्ध विस्फोटक। कालिंदी एक्सप्रेस को कौन बनाना चाहता था निशाना? ये वही सिलेंडर है जिसे कानपुर में रेलवे ट्रैक पर साजिश के तहत रखा गया था। ट्रेन इससे टकरा भी गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। पूरी घटना रविवार रात करीब 8:30 बजे की है। बर्राजपुर और बिल्हौर के बीच कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे भरे हुए एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई, जिससे काफी तेज आवाज आई और ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर रेलवे और पुलिस की टीम पहुंची। जांच के दौरान यह भी पता चला कि रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल से बना बम भी रखा गया था। साथ ही एक थैले में केमिकल और सफेद पाउडर भी मौके से मिला। यहाँ पर रेलवे ट्रैक से एलपीजी भरा सिलेंडर बरामद हुआ। कुछ दूरी पर ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ एक बोतल बरामद हुई। उसके पास में ही कुछ संदिग्ध पाउडर भी बरामद हुआ। कहा जा रहा है कि जो बोतल थी उसे बोतल बम के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। उसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ था। साथ ही साथ जो पाउडर बरामद हुआ है उसे गन पाउडर यानी कि बारूद बताया जा रहा है। जांच के बाद ये स्पष्ट होगा ये बारूद है या कुछ और है, लेकिन फिलहाल इसके बारूद होने की आशंका जताई जा रही है। साजिश बेहद शातिर तरीके से रची गई थी। सिलेंडर को पटरी के बीच में हल्का गड्ढा करके रखा गया था। वो अगर फट जाता तो डिरेल होने के साथ ही ट्रेन के इंजन में भी आग लग सकती थी। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाएंगे। इस घटना के बाद देर रात ही मौके पर एटीएस और एसटीएफ की टीम ने भी जांच शुरू की। जिस जगह ट्रेन को उड़ाने या डिरेल करने की साजिश की गई थी वो इलाका अमूमन सुनसान रहता है। ऐसे में अब जांच एजेंसियों के सामने आरोपियों तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। एक तरफ ये जो इलाका है हाईवे गुजरता है और जिस सड़क पर हम खड़े हैं पहले जीटी रोड कहा करती थी, लेकिन ये हाईवे बन जाने के बाद इस रोड से कोई गुजरता नहीं है और इसके ठीक बगल में रेलवे ट्रैक है। थोड़ी ही दूर पर एक गांव है, लेकिन क्योंकि मामला तकरीबन 8:30 बजे का था तो ऐसे में ये इलाका पूरा सुनसान रहता है। ऐसे में कौन यहाँ पर आया, कौन यहाँ पर सिलेंडर रख करके चला गया, किसने वहाँ पर पेट्रोल बम पहुँचाया और कौन वहाँ पर बारूद लेकर के पहुँचा था, इसकी जाँच करना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है जिससे पूरी साजिश का खुलासा हो सके। क्योंकि कुछ साल पहले ही कानपुर से थोड़ी दूर कानपुर देहात में इसी तरीके की एक घटना को अंजाम दिया गया था जहां पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल हो गई थी और 150 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद से ही पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी ने आसपास के क्षेत्र की कॉम्बिंग शुरू कर दी। इस मामले में तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। जांच तेजी से पूरी हो इसके लिए पुलिस की कई टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़े अफसर ये पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये कोई आतंकी साजिश तो नहीं। कानपुर में मिश्रित आबादी का इलाका है और कई बार यहाँ से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे में कानपुर हमेशा से सेंसिटिव माना जाता है और ऐसे इलाके जहाँ पर मिश्रित आबादी रहती है वहाँ पर अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कई बार आतंकियों के छिपने के मामले भी यहाँ पर सामने आए हैं। ऐसे में कल जब ये घटना हुई इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे। पूरी जाँच पड़ताल के बाद पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकी घटना की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता।
ट्रेन को डिरेल करने की यह दूसरी बड़ी साजिश है। इससे पहले 17 अगस्त की रात पनकी में वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस 17 बोल्डर से टकरा गई थी, जिससे ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रैक के पास से लोहे का एंगल मिला था। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना की जांच अभी चल रही है। कानपुर लगातार निशाने में है और कानपुर में जो रेलवे ट्रैक है वो निशाने पर है। कहीं ना कहीं कानपुर में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये साजिश अभी तक नाकाम रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से 16 अगस्त को पूरी की पूरी ट्रेन ड्रिल हो गई, तो ऐसे में वो एक बड़ा हादसा हो सकता था। और इसके अलावा जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है और एलपीजी सिलेंडर ट्रेन से टकराने के बाद दूर जा कर के गिरा है, अगर उस सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना होती। और कानपुर में जिस तरह बार बार ट्रेनों को टारगेट किया जा रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह पता लगाना बड़ी चुनौती है कि इस तरह की साजिश के पीछे कौन है। ये एक ही गिरोह है या इसके पीछे किसी बड़े आतंकी संगठन का हाथ है। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और श्याम तिवारी इस वक्त लाइव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कानपुर से। श्याम, इस पूरे मामले की जो जांच है वो कैसे आगे बढ़ रही है, आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए। क्या कोई क्लू भी मिला है हिस्ट्री शीटर से पूछताछ के दौरान? देखिए, आपको बता दें कि इस पूरी घटना की जो जांच है स्थानीय पुलिस के साथ साथ एटीएस और आईबीबी कर रही है। संयुक्त टीमें लगातार जांच कर रही हैं और हम आपको दिखाना भी चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि अभी भी एक टीम यहां पर पहुंची है और डॉग स्क्वाड के साथ में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और देखने का प्रयास किया जा रहा है कि शायद खोजी कुत्ते से ही कोई क्लू मिल सके। लगातार ये खोजी कुत्ता घूम रहा है और आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी लगातार क्लू तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वो स्थान है जहाँ पर जाकर के खोजी कुत्ता रुका था और इसके बाद आप देख सकते हैं अंदर से होकर के आए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हो सकता है ये वो रूट रहा हो जहां से जो लोग यहां पर आए थे उन्होंने रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा और तमाम सामान वो लेकर के संदिग्ध आए थे, वो इस रूट से आए हों। वहीं अगर अब तक की जांच की अगर बात की जाए तो अभी तक पुलिस ने 6 टीमें गठित की हैं और 6 टीमों के जरिए लगातार जाँच की जो सिलसिला है उससे आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस झोले से जिस बैग से तमाम सामान बरामद हुआ था, पेट्रोल की बोतल बरामद हुई थी, इसके अलावा संदिग्ध पाउडर बरामद हुआ था, उस बैग में एक स्वीट हाउस का नाम लिखा हुआ था और ये कन्नौज के छिबरा मऊ का है। वहाँ पर भी पुलिस की टीम पहुंची और वहाँ से जो डीवीआर है उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और डीवीआर के जरिए तमाम संदिग्ध लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। वही पुलिस के अधिकारी इस मामले में जो क्षेत्र में जो तमाम लोग आते हैं तबलीगी जमात के, उनको भी संदिग्ध नजरों से देख रही है और तमाम जो जमात के लोग हैं उनसे जाकर के पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। और आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे इस बाबत, क्योंकि ग्राउंड जीरो से आप इस वक्त सारी डिटेल दे रहे हैं। पुलिस की टीम वहां पर है, सर्च ऑपरेशन भी वहां पर चलाया हुआ है। अब कैसे और क्या क्लू मिलता है बताएंगे आपको। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।